Hey guys, welcome to my channel. I am Mehak and you're watching me on the channel Your Helper Mehak. So guys, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स के चैप्टर 1 द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स. So without wasting much time, let's get started. So here I have some of the questions of this chapter. So first question is, what does the writer suggest by beginning the story with the following words? One day back there in the good old days. जो नरेटर है वो इस लाइन से जो है स्टोरी की स्टार्टिंग कर रहे हैं. इस लाइन का क्या मतलब है? The beginning of the story is suggestive of the fact that the episode that is going to be narrated is not one from the recent past. जो ये स्टोरी की बिगिनिंग की ये जो लाइन है वो हमें सजेस्ट करती है कि ये जो एपिसोड वो नरेट करने जा रहे हैं स्टोरी में वो रीसेंट पास्ट का नहीं है. ऑन द कॉन्ट्ररी, इससे उलट, इट इज़ दी समथिंग दैट हैड हैपेंड ईयर बैक्स. ये कुछ ऐसा है जो बहुत साल पहले हुआ था. The words good old days suggest that the times in the past were better than that were in present. जो वर्ड्स हैं गुड ओल्ड डेज, इसका मतलब ये हमें ऐसा सजेस्ट करती है कि जो टाइम से पहले पास्ट के टाइम से वो ज़्यादा बेटर थे, जबकि जो जो जिसकी स्टोरी हमें जिस पीरियड की स्टोरी वो हमें सुना रहे हैं वो उनसे ज़्यादा पास्ट वाले जो थे वो बेटर थे. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द गुड ओल्ड डेज. जो राइटर हैं वो गुड ओल्ड डेज के बारे में क्या हमें बताते हैं. The good old days refer to a time when the narrator was about 9 years old. The good old days जो हैं वो उस टाइम को रेफर करते हैं जब वो नरेटर जो थे वो 9 साल के थे. Then to him the world was full of all possible kinds of splendors. तो उनके अकॉर्डिंग जो थे वो बहुत सारे जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे स्प्लेंडर्स से भरा हुआ था. लाइफ then seemed charming. जो लाइफ थी वो चार्मिंग थी, बहुत खुश थी. एंड was as alluring as a mystifying dream. जो उनकी जो लाइफ थी इतनी खुश थी, इतनी मतलब रोमांचक थी जैसे कि वो एक सपने में हो. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द नरेटर्स फर्स्ट रिएक्शन टू द हॉर्स. जो नरेटर का रिएक्शन था, फर्स्ट रिएक्शन बताइए जो उनको हॉर्स को देखकर उन्होंने बताया था. When the narrator's cousin Morad, जो नरेटर का कज़न था मॉरड, came to his out at the 4 in the morning, जब वो सुबह 4 बजे उनके घर के सामने आया, and woke him up, और उसने नरेटर को उठाया. Aram could not believe what he saw. So narrator's name is now Aram. अरम को बिलीव नहीं कर पा रहा था, यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने क्या देखा. मोरड वॉज राइडिंग अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मोरड जो था वो एक बहुत ही सुंदर वाइट हॉर्स पर राइड कर रहा था, उस पर बैठा हुआ था. ही स्टक हिज हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड हिज आईज. उसने अपना जो हेड है वो विंडो से बाहर निकाला, अपने आँखों को मला, टू मेक श्योर दैट ही वॉज इन ड्रीमिंग. इसीलिए कि वो उसे लग रहा था कि ये एक ड्रीम है, एक सपना है, तो इसलिए उसने अपनी आँखों को रगड़ा. What did the narrator think of Morad? नरेटर ने मोरड के बारे में क्या सोचा. Unlike the rest of the world, जैसे कि दूसरे लोग सोच रहे थे, it was only Aram who did not feel that Morad was crazy. ये एक सिर्फ अरम ही नहीं था who did not feel that Morad was crazy. ये सिर्फ एक अरम ही था जो नहीं सोचता था कि मोरड क्रेजी है, पागल है. अरम knew that Morad enjoyed being alive more than anybody else. उस अरम को पता था कि जो मोरड है वो दूसरों से मतलब दूसरों से ज़्यादा जिंदा रहने में खुश है. एंड हु हैड एवर फॉलन इनटू दिस वर्ल्ड बाय मिस्टेक. और जो कोई भी गलती से भी इस वर्ल्ड में आ गया है वो उससे भी ज़्यादा खुश है. What were the chief traits of the members of the family that the narrator could recall? ऐसे कौन से चीफ मतलब मुख्य ट्रेट्स थे उसके फैमिली मेम्बर्स के जो वो नरेटर रिकॉल कर रहा था. The narrator felt that although the people of his clan were poverty stricken, जैसे कि नरेटर फील कर रहा था कि चाहे उसके जो उसके क्लैन के लोग हैं, मतलब उसके लाइक जो उसकी क्लैन के लोग हैं वो चाहे गरीब ही क्यों ना हो, येट दे वर ऑनेस्ट, पर स्टिल वो बहुत ही सच्चे थे, ईमानदार थे. दे वर प्राउड, ऑनेस्ट, एंड दे बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. वो उन्हें गर्व महसूस होता था, वो ईमानदार थे और वो बिलीव करते थे सही और गलत में.
नन ऑफ देम वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, कोई उनमें से कोई भी किसी का भी मतलब एडवांटेज नहीं लेगा, फ़ायदा नहीं उठाएगा इस वर्ल्ड में। लेट अलोन स्टील, ना ही चोरी करेंगे। So the next question is question number 6. Why was the narrator both delighted and frightened at the same time? जो नरेटर थे वो डरे हुए भी क्यों थे और खुश भी क्यों थे, दो एक ही टाइम पर। The narrator was delighted at the magnificence of the horse. जब उन्होंने हॉर्स देखा तो वो बहुत खुश हो गए थे उसकी ब्यूटी को देखकर। He could smell it, hear it breathing. He could smell it, उन्होंने स्मेल कर सकते थे। Hear it breathing, which delighted him, but what हाँ ओके, वो हॉर्स में से उसको खुशबू आ रही थी, वो उसे स्मेल कर सकते थे। जो हॉर्स ब्रीथ कर रहा था उसको वो सुन सकते थे। जो वो इन चीज़ों ने उन्हें एक्साइट किया। बट वट फ्राइटेंड हिम वाज दैट मोरड कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स। पर उन्होंने एक चीज़ जो उनको डरा दी थी वो थी कि उन्हें पता था कि मोरड जो है वो हॉर्स नहीं खरीद सकता है, राइट। So the narrator realized if he had not bought it, he must have stolen it. So narrator ने ये realize कर लिया था कि अगर वो खरीद नहीं सकता तो उसने पक्का इससे चोरी किया होगा। Question number 7 is how did the narrator establish that Morad had stolen the horse? नरेटर ने ये कैसे अपना मन बनाया कि मोरड ने जो है हॉर्स की चोरी की है। So the answer is when the initial fascination and surprise wore out, Aram asked Morad where he had stolen the horse from. जब वो पहले तो बहुत सरप्राइज्ड हो गया था हॉर्स को देखकर, उसकी ब्यूटी को देखकर। he can like he was excited by hearing the breaths of the horse. He was like excited. जब उसकी जो वो एक्साइटमेंट, उसकी सरप्राइज वो ख़त्म हुई तो आरम ने मोरड से पूछा कि उसने ये हॉर्स कहाँ से चुराया है। आरम was certain that no one in their family could afford one. आरम को ये पता था, वो श्योर थे कि उनकी जो फैमिली है उसमें से कोई भी जो घोड़ा है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो नहीं खरीद पाएंगे because they were poverty stricken. When Morad did not deny having stolen the horse, जब मोरड ने ये मना कर दिया कि उन्होंने हॉर्स को चोरी नहीं किया है and evaded that question, आरम was sure that he had stolen the horse. और उन्होंने उसके जो क्वेश्चन को डिनाई कर दिया तो उन्हें आरम को श्योर हो गया था कि उसने ये हॉर्स चोरी किया है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड आरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स? जब आरम को पता चला कि मतलब उसे एहसास हो गया कि उसने स्टील किया है, हॉर्स को चोरी किया है मोरड ने, तो उन्होंने इस एक्ट को जस्टिफाई कैसे किया? आरम फेल्ट दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समवन एल्स सच एज मनी। आरम ने ये फील किया कि घोड़े को चुराना एक सिर्फ राइड करने के लिए, ये मतलब इट इज़ डिफरेंट, और या फिर किसी की अगर मनी चुराना भी, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। मतलब वो तो है कि हम राइड कर कर वापस कर देंगे, मनी है कि हम यूज़ कर लेंगे। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। उसने जस्टिफाई करने के लिए ये कहा। Perhaps it was not stealing at all because they were crazy about horses. इसके अलावा ये उनके लिए स्टीलिंग इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पागल थे घोड़ों के लिए। He felt it would not be called stealing until they offered to sell the horse, which they would never do. उन्हें मतलब वो ऐसा महसूस कर रहा था कि ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम इस हॉर्स को बेच नहीं देंगे, और हम ऐसा करने नहीं वाले हैं। So question number 9 here we have is what did Aram feel about Morad's temperament? Aram ने मोरड के टेम्परामेंट के बारे में क्या सोचा? According to Aram, Morad has a crazy streak. आरम के अकॉर्डिंग मोरड की एक क्रेजी स्ट्रीक थी, मतलब वो पागल सा था। दैट मेड हिम द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल कोशरोव हु हैड अ क्रेजी एलिमेंट इन हिम। और यही बात क्या थी कि वो इसके हमारी जो नेचुरल डिसेंडेंट बनाता था हमारा, क्योंकि जो उनके अंकल कोशरोव थे वो भी उनमें भी कुछ पागलपन था। द क्रेजी स्ट्रीक वॉज कॉमन इन देयर ट्राइब। जो क्रेजी स्ट्रीक थी वो उनके ट्राइब में, उनके कबीले में कॉमन सी थी। एंड नॉट टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम अ फादर टू सन एंड नीड नॉट बी पास ऑन फ्रॉम फादर टू सन। ये तो जरूरी नहीं था कि वो फादर के सन में जाएगी ही जाएगी। द पीपल ऑफ द ट्राइब्यूट हैड बिन फ्रॉम द बिगिनिंग अनप्रिडिक्टेबल एंड अनरिस्ट्रेन्ड। जो पीपल थे हमारे, जो कबीले के उनके लोग थे, वो शुरू से ही अनप्रिडिक्टेबल एंड अनरिस्ट्रेन्ड है। मतलब उनके बिहेवियर की कोई प्रोडिक्शन कर ही नहीं सकता, भविष्यवाणी कर ही नहीं सकता, मतलब कुछ भी हो सकता है।
So our question number 10 is what happened when Aram tried to ride the horse? क्या हुआ जब अरम ने घोड़सवारी करने की कोशिश की? When Aram kicked into the muscles of the horse, जब अरम ने घोड़ों की मसल पे किक किया, it reared and snorted. उसने बहुत जोर से आवाज की. Then it began to run, और वो भागना शुरू हो गया. It ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. वो vineyard में घुस गया, फिर vines के ऊपर से क्रॉस करने लगा. The horse leaped over 7 vines. 7 vines तक leap किया उसने. And Aram fell off, but the horse continued running. अरम उस घोड़े से गिर गया, लेकिन हॉर्स भागता रहा. Here we have the next question. Question number 11. What was the problem the children faced after getting the horse back? वो कौन सी प्रॉब्लम थी जो चिल्ड्रन को फेस करनी पड़ी, अरम और मोरड को दोनों को फेस करनी पड़ी जब उन्हें हॉर्स वापस मिल गया था? After Aram had been thrown off, जब अरम घोड़े से गिर गया था, it took Morad half an hour to find the horse. मोरड को कम से कम आधा घंटा लगा उस हॉर्स को ढूंढने के लिए and bring him back और वापस लाने के लिए. The next concern was that they did not know where to hide the horse till the next day. और अगली चिंता की बात ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि इस हॉर्स को अगले दिन तक हम कहाँ छिपाएं. And by then the people had woken up. और सुबह 4 बजे के करीब वो अरम को लेके गया था घोड़े के साथ, और जब तक उन्हें वो मिला था तब तक था कि सब लोग उठने वाले थे. Question number 12. Where did the boys hide the horse for the night? Boys ने जो उस रात के लिए हॉर्स को कहाँ छिपाया? The boys walked the horse quietly to the bam of a deserted vineyard. किसी deserted vineyard में उसने हॉर्स को quietly लेकर गए, which at one time had been the pride of farmer named Fetwajian. ये जो deserted vineyard था, एक समय पर ये किसी फार्मर का गुरूर था जिसका नाम था Fetwajian. And वहाँ पे वो ने लेके गए. देयर वर सम ओट्स, वहाँ पे कुछ ओट्स रखे थे. एंड ड्राई अल्फल्फा इन द बाम, कुछ ये खाने की चीज़ें वहाँ पे रखी थी. इट वाज देयर दैट दे केप्ट दी हॉर्स. यहाँ पे उन्हें दिस विनेयार्ड पर उन्होंने घोड़े को रखा था. Who was John Byro? What concern did he express at Aram's place? John Byro कौन थे और अरम की प्लेस पे उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया था, किसकी चिंता एक्सप्रेस की थी? John Byro was an Assyrian farmer who out of loneliness had learned to speak Armenian. जो जॉन बायरो थे वो असायरियन फार्मर थे जिन्होंने अकेलेपन के कारण अर्मेनियन जो भाषा थी वो सीख ली थी. He was sad because his white horse which was stolen a month back was still not found. वो बहुत ज़्यादा उदास थे क्योंकि उनका जो एक वाइट हॉर्स था वो लगभग 1 मंथ पहले किसी ने चुरा लिया था और वो अभी तक मिला नहीं है. Byro had a surrey of 4-wheeled horse-drawn pleasure carriage having 2 or 4 seats, which was of no use without horse. मतलब उनके पास एक गाड़ी थी, 4 पहिए की गाड़ी थी जो कि हॉर्स के द्वारा ड्रॉन किया, मतलब घोड़ा गाड़ी थी, ठीक है, जिसपे 2 से 4 सीट्स थी, जिसका अभी पर उन्हें वो कोई यूज़ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसके पास हॉर्स नहीं था. Question number 14. Morad showed a special concern for animals justify. मोरड ने एक स्पेशल चिंता दिखाई एनिमल्स के लिए, कैसे उसे जस्टिफाई करें. Morad not only had a special understanding with the horse, but Aram saw Morad trying to nurse the hurt wing of a young robin which could not fly. Morad की एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग थी हॉर्स के साथ, पर अरम ने ये भी देखा था कि मोरड ने एक जो रॉबिन एक बर्ड होता है सो वो फ्लाई नहीं कर पा रहा था और उसके एक नर्स की तरह से ट्रीटमेंट दिया था और उसका जो टूटा हुआ पंख था उसे जोड़ने की कोशिश की थी. He healed the bird and it took a flight. उसने बर्ड की मतलब कुछ दवाई वगैरह लाकर उसके जो जख्म थे वो भर दिए थे, हील कर दिए थे और फिर वो बर्ड उड़ पाया था. The dogs too in John's farms did not bark when he went there to put back the horse. और जो जॉन के फार्म में जब वो डॉग्स को रखने गया था जब वो हॉर्स को वहाँ पे छोड़ने गया था तो वो उन्होंने भौंके नहीं थे, मतलब he has an understanding with dogs as well. Question number 15. What did John Byro mean when he said a suspicious man would believe his eyes instead of his heart?
जॉन बायरो ने जब ये कहा था कि एक सस्पिशियस जो मैन है वो अपनी आँखों को बिलीव कर सकता है अपने हर्ट की बजाय, तो इसका क्या मीनिंग था? अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट. John Byers scrutinized the horse. It was an exact replica of the one he owned. जब उन्होंने हॉर्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये वैसा ही हॉर्स है जैसा उनके पास था. He refused to believe that the two boys had taken his horse. उन्होंने ये मतलब मना कर दिया ये यकीन करने के लिए ये जो दोनों लड़के हैं उन्होंने इनका हॉर्स लिया था. As he knew their family was famed for honesty, क्योंकि उन्हें पता था कि इनकी जो फैमिली है वो ईमानदारी के लिए ही जानी जाती है. So even when his rational mind said that it was his heart refused to believe. So हम कह सकते हैं कि एक जो रैशनल माइंड था उसके माइंड ने वो थॉट कह दिया था कि ये उसका हॉर्स है, पर उसके दिल ने इसको मानने के लिए मना कर दिया. What did John Byro perceive? What about the horse after it was returned? Why? जब जॉन बायरो को क्या मतलब उन्हें क्या परसीव हुआ जब वो हॉर्स उन्हें वापस मिल गया था, और क्यों? आफ्टर द हॉर्स वाज रिटर्न, जब हॉर्स को वापस रिटर्न कर दिया गया था, जॉन बायरो सेड दैट द हॉर्स वाज स्ट्रॉन्गर देन एवर एंड ऑल्सो बेटर टेम्पर्ड. तो जॉन बायरो ने कहा कि जो हॉर्स है वो अब स्ट्रॉन्ग हो गया है और भी ज़्यादा, और बेटर टेम्पर्ड मतलब अब उसे गुस्सा थोड़ा कम आता है, उसका टेम्पर ठीक हो गया है. इट वॉज सो बिकॉज द चिल्ड्रन लव द हॉर्स. ये इसीलिए था क्योंकि चिल्ड्रन ने हॉर्स के साथ प्यार किया था एंड हैड टेकन गुड केयर ऑफ इट, एंड उनकी जो हॉर्स की बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा था. मोर ओवर इट हैड एक्सरसाइज विदाउट द वेट ऑफ सर्वे. सर्वे के विदाउट ऑफ उसकी जो एक्सरसाइज है वो सरी के बिना ही हो गई थी, मतलब बैलगाड़ी के बिना ही उसने एक्सरसाइज की थी. सरी में वेट होता है ऑब्वियसली, सो उसके बिना ही उसने एक्सरसाइज की थी. So this is all about this chapter. I hope you understand the questions completely, and thank you so much for watching, guys. Please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Meet you in the next video. If you have any queries, please comment down below.